ओम साई राम, जय साई राम। आइए बाबा को साष्टांग नमस्कार करते हुए उनके चमत्कारों पर प्रकाश डालते हैं। ब्रिटिश काल में एक शिरडी गांव की गिनती पिछड़े हुए गांवों में हुआ करती थी। उस समय शिरडी और उसके आसपास के लगभग सभी गांवों में ईसाई मिशनरियों ने अपने पैर मजबूती से जमा लिए थे। ईसाइयों के प्रभाव में आकर शिरडी के कुछ लोगों ने भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। उन्होंने वह गांव में एक छोटा सा गिरजाघर भी बना लिया था। वहां पर उन्हें यह सिखाया जाता था कि हिंदू हो या मुस्लिम जिन बातों को माने, चाहे वह उचित ही क्यों ना हो, तुम उनका विरोध करो। हिंदू और मुस्लिम जैसे आचरण करें, तुम उसके विपरीत आचरण करो, ताकि तुम उन सबसे अलग दिखाई पड़ो। उनका एकमात्र उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के बीच द्वेष उत्पन्न करके वैमनस्य पैदा करना था, जिससे वह अपना मकसद सिद्ध कर सकें। वह कहते थे कि ईसा मसीह में ही विश्वास करो, केवल वही ईश्वर का सच्चा पुत्र है। उसके अलावा जितने भी अवतार पैगंबर आदि हैं, वह हिंदुओं और मुसलमानों की अपनी बनाई हुई मंदघड़ंत कहानियाँ हैं। ईसाई संतों का आदर सम्मान करो, क्योंकि वही एकमात्र सम्मान योग्य है। हिंदू साधु संत या मुस्लिम फकीरों की भी बात मत सुनो, वह सब ढोंगी होते हैं। इस प्रकार की द्वेष भावना वह समाज में बराबर फैला रहे थे। आसपास के इलाके में जब हैजे की महामारी फैली तो वहाँ लोग भी इस महामारी से अछूते ना रहे। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली मिशनरियों ने देखकर ब्रिटिश सरकार से सहायता प्राप्त कर उस इलाके में अस्पताल बनवा दिया। इस अस्पताल में दवा केवल उन्हीं लोगों को दी जाती थी जो ईसाई हुआ करते थे। जो व्यक्ति ईसाई बनने के लिए तैयार हो जाते थे, उनका मुफ्त इलाज करने के साथ साथ रुपया पैसा भी दिया जाता था। मिशनरी अस्पताल के इंजेक्शन और दवा से भी जब कोई भी फ़ायदा ना पड़ता था, तो अनेक ईसाई भी अपने पादरियों की कड़ी चेतावनी को अनुसार कर साईं बाबा की शरण में आने लगे। साईं बाबा के लिए जात पात का कोई महत्व न था। वह सभी मनुष्य के प्रति सब भाव रखते थे। जो कोई भी उनके पास पहुंचता था, वह उसी को अपनी उदी दे देते थे। उस उदी का तुरंत चमत्कारी असर होता था और रोगी व्यक्ति मौत के मुंह में जाने से साफ बच निकलता था। यह सब देखकर सुनकर पादरियों ने पहले तो ईसाई को धन का लालच दिया, फिर डराया धमकाया भी कि यदि साईं बाबा के पास दवा लेने के लिए गए तो सारी सुविधाएं छीन ली जाएगी। लेकिन लोगों पर इस बातों का ज़रा सा भी असर न हुआ। वह उनकी धमकियों में नहीं आए, क्योंकि यह उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। साईं बाबा की दवा तो रामबाण थी। वह निश्चित रूप से बीमारी का समूल नाश कर देती थी। इसका उन सभी लोगों पर पूरा विश्वास था। वह स्वयं भी इस प्रत्यक्ष प्रभाव देख रहे थे। इस कारण वह सब भी साईं बाबा के पास आने लगे। उन्होंने रविवार को गिरजे में जाना भी बंद कर दिया। यह सब देखकर मिस्टर थॉमस के गुस्से का कोई ठिकाना न रहा। वह शिरडी में अपने पवित्र ईसाई धर्म फैलाने के लिए आए थे। वह एक पादरी थे। साईं बाबा के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए थॉमस ने यह निर्णय किया कि साईं बाबा को ढोंगी झूठा सिद्ध कर दिया जाए। बड़े पैमाने पर उनके विरुद्ध प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया जाए। वह सीधे शिरडी गांव पहुँचे। साईं बाबा से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने और प्रवचन सुनने के लिए लोग बड़ी बड़ी दूर से आते थे। लेकिन जब तक साईं बाबा की आज्ञा नहीं मिल जाती थी, किसी भी व्यक्ति को उनके पास दर्शन चरण वंदना करने हेतु नहीं जाने दिया जाता था। थॉमस के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह द्वारका माई मस्जिद में पहुँचे तो उन्हें साईं बाबा के भक्तों ने उन्हें मस्जिद के बाहर ही रोक दिया। थॉमस को मस्जिद के बाहर खड़े खड़े बहुत घंटे हो चुके थे। लोग आते जाते थे। वह उनसे मिल रहे, लेकिन थॉमस को उन्होंने नहीं बुलाया। उस ज़माने में प्रत्येक अंग्रेज़ अपने आप को बड़ा आदमी समझता था। थॉमस अंग्रेज़ था। साईं बाबा ने उन्हें मस्जिद के बाहर रोककर उनका अपमान किया था। वह इस अपमान को कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने साईं बाबा के शिष्यों से कहा कि वह बाबा से पूछ लें कि वह मुझसे मिलेंगे या नहीं।
यदि वह नहीं मिलेंगे तो मैं अभी लौट जाऊंगा। साईं बाबा का एक शिष्य थॉमस की खबर लेकर बाबा के पास गया। बाबा ने थॉमस का संदेश सुना और फिर मुस्कुराकर कहा, जिन लोगों के मन में शंका, घृणा, क्रोध, पक्षताप आदि बुराइयां हैं, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। मिस्टर थॉमस से कहो वह चले जाएं। वैसे मैं उनसे कल मिल सकता हूँ। आज की रात वह यहीं ठहरे। यदि वे अनिष्ट से बचना चाहते हैं तो उन्हें आज रात यहीं पर रुकना चाहिए। रुकेंगे तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। बाबा का संदेश थॉमस तक पहुँचने के बाद उनसे आग्रह किया कि वह रात को यहीं पर ठहरे। उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाएगी। किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। थॉमस ने उसका आग्रह ठुकरा दिया और वह वापस चल दिए। वह तांगे में बैठकर शिरडी तक आए थे। उन्हें साईं बाबा की अनिष्ट की भविष्यवाणी ढोंग का ही एक अंग मालूम पड़ी। उनका तांगा अभी स्टेशन से आधे रास्ते पर ही होगा कि अचानक एक साइकिल सवार तेजी से उनके तांगे के सामने से भागा। तांगे वाले ने घोड़े को रोकने की अपनी ओर से भरपूर कोशिश की, पर घोड़ा नहीं रुका। तांगा उलट गया। थॉमस तांगे से नीचे गिर पड़े और वह लहूलुहान हो गए। तब सड़क पर आते जाते राहगीरों ने उन्हें उठाया और अस्पताल में जाकर भर्ती करा दिया। रात को अस्पताल में जब थॉमस बेसुध होए सोए पड़े थे, अचानक उन्होंने देखा कि साईं बाबा उनके पलंग के पास खड़े हैं और उनके सिर पर पट्टियों पर हाथ फेरते हुए कह रहे हैं, तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया था, फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा की। इस दुर्घटना में तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। यदि तुम मेरा कहना मानकर वहीं पर रुक गए होते तो मैं तुम्हें बचाने का उपाय बता देता। तुम्हारे मन में तो मेरे प्रति अविश्वास भरा पड़ा है, फिर भी तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैंने तुम्हें बचा लिया है। बाबा के अंतर्ध्यान होते थॉमस की आंखें खुल गई। वह चौंककर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कहीं कोई भी न था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाने पर डॉक्टरों ने थॉमस को अस्पताल से छुट्टी दे दी। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही थॉमस शिरडी की ओर चल पड़े। साईं बाबा के प्रति उनके मन में भरा अविश्वास, धार्मिक कट्टरता भी अब ना रही। थॉमस जब शिरडी आए तो साईं बाबा ने उनका स्वागत किया। थॉमस ने आते ही साईं बाबा के चरणों में अपना सिर रख दिया। आंखों में आंसू आ गए। वह बार बार अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। वहां उपस्थित सब लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि एक पादरी साईं बाबा के चरणों में नतमस्तक हो रहा है। सबने इसे एक चमत्कार ही माना। थॉमस ने सबके सामने साईं बाबा से क्षमा मांगी, फिर खुले शब्दों में कहा, साईं बाबा, आप एक महापुरुष हैं, पहुँचे हुए संत हैं। मैंने इस बात का प्रमाण स्वयं देख लिया है। आप मानव जाति का उद्धार करने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। इस घटना के पश्चात शिरडी ही नहीं, आसपास के तमाम गांवों में भी साईं बाबा की जय जयकार होने लगी। साईं बाबा के नाम का डंका दूर दूर तक बजने लगा था। सर्वत्र ही उनके नाम की धूम मच गई थी। तो ये था हमारा आज का साईं चमत्कार के किस तरीके से जो थॉमस थे वो कैसे नतमस्तक हुए बाबा के चरणों में। आगे मेरे और भी चमत्कार आपके समक्ष आते रहेंगे। तो ओम साई राम, जय साई राम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।